Good morning, students. Welcome to social science class. Yesterday we have done that what are self-governing bodies. In self-governing bodies there are the representative of common person and they do work for the welfare of the people. Okay. Representatives are elected by common man and the representatives work for the common man and it lessens the burden of the state government, right? So let's start with the self-governing bodies in rural areas. Rural areas में self-governing bodies कौन कौन सी होती हैं? There are 3 levels: ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद. ग्राम पंचायत is at the level of village. विलेज लेवल पर है ग्राम पंचायत, सबसे ग्रास रूट लेवल पर, सबसे निचले लेवल पर. देन हेयर कम्स ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल एंड ज़िला परिषद और ज़िला पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. एंड ऑल दीज 3 टुगेदर नोन एज पंचायती राज सिस्टम. ये तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम इसे क्या कॉल करते हैं? पंचायती राज सिस्टम. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पंचायती राज सिस्टम. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राम पंचायत. We all have gram panchayat in our villages and we know many things about the gram panchayat, that what are the functions of gram panchayat, how it works. तो ये सब चीज़ें हमें पता है ना? कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हमें इसकी है. So who appointed these or who elected the member of gram panchayat? How gram panchayat works? Let's discuss about this. There is a gram panchayat in a village. In case of very small village, there is a common or combined gram panchayat for 2 or 3 villages. If villages are very small, then there is no individual panchayat for every village. अगर बहुत छोटे villages हैं तो हर विलेज की अपनी ग्राम पंचायत नहीं हो सकती, तो वहाँ पर 2-3 विलेजेस मिलकर एक ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं. ओके, द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत वेरीज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ विलेज. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ग्राम पंचायत. इट टोटली डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज. ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे ग्राम पंचायत के, ये डिपेंड करता है कि विलेज में रहने वाले लोग कितने हैं, विलेज की पॉपुलेशन क्या है. ओके, द नंबर ऑफ पंच इज ऑलवेज एन ऑड नंबर. ओके, नाउ टेल मी व्हाट आर द ऑड नंबर्स. डू यू नो? यू हैव डन इन मैथ्स ऑड एंड इवन. 1, 3, 5, 7, 11, 9, 13. These are the odd numbers. तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं वो हमेशा ऑड नंबर्स में ही होते हैं. ओके, द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत हु आर कॉल्ड पंच आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years by the member of ग्राम सभा. ओके, तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं एक फिक्स टर्म के लिए फॉर द 5 years. क्लियर? नेक्स्ट इज ग्राम सभा. Who elect the members of Gram Panchayat? We have just read the line that the Panch are directly elected for a fixed term
of 5 years by Gram Sabha. So the question arises, what is Gram Sabha? ग्राम सभा क्या है? Gram Sabha is a general body of the village. General body means the total number of people that live in village are known as Gram Sabha. But they must be attained the age of 18 years. जितने भी 18 years से above हैं वो सभी क्या फॉर्म कर रहे हैं? ग्राम सभा. एक विलेज में रहने वाले लोग जिनकी एज 18 या 18 ईयर से अबव है वो सब ग्राम सभा के मेंबर हैं. ओके. एंड देयर नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड एज द वोटर्स. उनका नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास रिटर्न में होना चाहिए कि वो इंडिया के वोटर्स हैं. गुड. ग्राम सभा नॉट ओनली इलेक्ट द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत बट ऑल्सो इलेक्ट इट्स प्रधान और हेडमैन. अब ग्राम सभा का क्या वर्क है? वो पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करती है. ओके. तो पंचायत में हेडमैन, या हेडमैन कौन? जिसे हम सरपंच भी कॉल करते हैं. हेडमैन भी होता है और सरपंच के लिए भी इलेक्शन होते हैं, राइट. और उन इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? किसी दूसरी कंट्री के लोग? नो, द पीपल ऑफ आवर विलेज. हमारे विलेज की पंचायत है तो हमारे विलेज के लोग ही उसके लिए मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे. ओके. तो जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं यानी कि जो विलेज के मेंबर्स हैं वो सब पंचायत के लिए और सरपंच के लिए वोटिंग करते हैं और उन्हें विन करवाते हैं. ओके. उनको इलेक्ट करते हैं. द प्रधान इज नोन एज सरपंच और मुखिया. प्रधान को सरपंच या मुखिया भी कहते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ प्रधान द उप प्रधान टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रधान. अब इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि प्रधान हर वक्त विलेज में प्रेजेंट रहे. उसे अपने वर्क भी हो सकते हैं. वो किसी मैरिज पर्पस से या किसी और प्लानिंग से उसको अपने घर का कोई वर्क हो या कोई बहुत अर्जेंट वर्क हो या वो बीमार हो, बहुत से रीजंस हैं कि वो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो गांव में. तो वर्क कौन करेगा? क्या गांव का वर्क नहीं होगा? विलेज का वर्क नहीं होगा? होगा. एंड हु विल डू द वर्क? उप प्रधान. उप प्रधान डू द वर्क. ठीक है. एंड ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय ग्राम सभा. जो उप प्रधान है वो भी ग्राम सभा ही चुनती है. ग्राम सभा होल्ड इट्स मीटिंग at least twice a year. It takes important decision about the welfare and development of the village. These are later implemented by the ग्राम पंचायत. अब विलेज के बारे में क्या होना चाहिए, किस तरह का वर्क हो, रोड्स बने ना बने, लाइट्स लगें, स्कूल चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए, ये सब प्रॉब्लम्स कौन डिस्कस करेगा? ग्राम सभा. Okay, Gram Sabha discuss all the issues, all the problems, and then they take decision. And these decisions are implemented by पंचायत. जो डिसीज़न ग्राम सभा लेती है कि हमारे विलेजेस में इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो फर्दर जो ग्राम पंचायत है वो उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि लागू करती है, उन डिसीज़न पे वर्क करती है. ओके. ग्राम सभा ऑल्सो अप्रूव्स द एनुअल बजट. ग्राम सभा एनुअल बजट भी अप्रूव करती है. ग्राम सभा इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री. हमारी कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लोग खुद ही
वर्किंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव वर्क करते हैं। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहाँ खुद लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पंचायत में क्या है, ग्राम सभा खुद अपना वर्क कर रही है, ग्राम सभा के लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। In every village panchayat there is one panchayat secretary to assist and help the elected member. Now it is not compulsory that each and every member knows about the policies and laws of government. So government appoint a secretary to help द मेंबर ऑफ पंचायत। ठीक है, गवर्नमेंट एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करती है जिसे हम पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं। एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दैट पंचायत सेक्रेटरी? टू असिस्ट एंड हेल्प द इलेक्टेड मेंबर्स। जो पंचायत के मेंबर हैं यानी कि जो पंच हैं उन्हें हेल्प करे वर्क करने में। ओके, as such as maintaining the account of income, expenditure and preparing report for the meetings. Okay, so this is the work of पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी पंच का जो पंच हैं या सरपंच हैं उनकी हेल्प करता है कि मीटिंग्स के लिए क्या रिपोर्ट बनाएंगे और जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कैसे नोट डाउन करना है, उनकी इनकम को कैसे नोट डाउन करना है और कौन से पर्सन को कितनी सैलरी दी जा रही है या कौन सा वर्क किया जा रहा है, ये सब चीज़ें कैसे मेंटेन करनी है, इसमें पंचायत सेक्रेटरी हेल्प करता है ग्राम पंचायत की। ओके, ही और शी इज़ द परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ही इज़ नॉट अपॉइंटेड फॉर 5 years। जो पंचायत सेक्रेटरी है वो 5 years के लिए अपॉइंट नहीं हुआ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। जैसे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट टीचर हुआ, डॉक्टर हुए, ठीक है, तो वो वर्क करते हैं ना गवर्नमेंट के लिए। तो सेम पंचायत सेक्रेटरी भी गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है। ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, देयर इज़ अ रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स and 50% seats are reserved for women. So the member of society, those were dominated by the other, has given reserved seats in पंचायत। पंचायत में जो लोग पहले जिनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, डोमिनेट किया जाता था, दबा के रखा जाता था, वो थे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और लेडीज़। तो इन सब को पंचायत में रिजर्वेशन दी गई है कि एटलीस्ट इनका एक एक मेंबर होना ज़रूरी है पंचायत में। ओके, सो नाउ देयर आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। फर्स्ट इज़ प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पंचायत का क्या काम है कि वो साफ़ पानी प्रोवाइड करवाए पीने के लिए। सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल हस्बेंड्री, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखें और एनिमल्स के लिए भी डिस्पेंसरीज़ या एरियाज़ ओपन करवाएं जहां पर उनका इलाज हो सके। ट्री प्लांटेशन करवाएं। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड। अब आपने देखा होगा कि विलेज में सरपंच रोड्स बनवाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगवाते हैं, टैंक्स बनवाते हैं, वाटर वेल्स, वाटरवेज और पब्लिक प्लेसेस, पार्क हुआ या कोई छोटी मोटी एरिया हुआ, वो सब डेवलप करवाते हैं। तो ये वर्क भी ग्राम पंचायत का है कि वो रोड्स बनवाए, लाइट्स बनवाए और पब्लिक प्लेसेस बनवाए। ओके, सुपरविजन ऑफ वर्क of government servants like policemen, worker of primary health center, teachers etc. जो उस एरिया के
उस विलेज के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वर्किंग को चेक करती है, दैट पुलिसमैन आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, और वर्कर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज होती हैं वहाँ के वर्कर या जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के वर्कर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और टीचर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, ये सब भी कौन चेक कर रहा है? द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत। ओके। सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, सीड्स और फर्टिलाइज़र्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स, कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। ओके, कि कितने पर्सन्स की डेथ हुई है उनका सर्टिफिकेट बना कर देना, और कितने बर्थ लिया है किन्होंने उनका सर्टिफिकेट बनाना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब वर्क भी पंचायत के हैं। प्रोविज़न ऑफ सेंटर ऑफ एडल्ट लिटरेसी, एडल्ट लिटरेसी मीन्स you know about more people that those were illiterate, you may know, आप लोगों को पता होगा लोगों के बारे में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़े बुज़ुर्ग आपके दादा दादी हुए, या आपके गांव में और बहुत से बूढ़े लोग होंगे जो इलिटरेट होंगे। ठीक है, तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स की जगह प्रोवाइड करवाई जाए जहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया जा सके। ठीक है, तो ये सेंटर्स के लिए प्लेस भी कौन प्रोवाइड करवाता है? गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इनकम, कि ये इनकम कहाँ से लेकर आती है। विलेज पंचायत गेट्स इट्स इनकम फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेस, हाउसेस पे टैक्स लगाकर, मार्केट प्लेस पे टैक्स लगा के, ओपन प्लेस, विलेजेस में बहुत सारा ओपन प्लेस होता है जहाँ हम मैरिज कर सकते हैं या फेयर्स लगते हैं, तो उन ओपन प्लेस का भी टैक्स लिया जाता है, रेंट लिया जाता है। ओके, एंड ग्रांट्स और एड फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी ग्राम पंचायत को फाइनेंशियल हेल्प देती है वर्क करने के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करने के लिए। ओके, मैनी टाइम्स इट रेजेस लोन्स टू कंप्लीट इट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये गवर्नमेंट से लोन लेती है सो दैट इट कैन कंप्लीट इट्स प्रोजेक्ट, अपने जो प्रोजेक्ट हैं जैसे स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करना ये प्रोजेक्ट है, या रोड्स बनवाना ये प्रोजेक्ट है, तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए वो गवर्नमेंट से लोन भी लेते हैं, हेल्प भी मांगते हैं। ओके, क्योंकि इनके इनकम रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं होते कि ये रोड्स और स्ट्रीट लाइट्स का वर्क कर सकें या कोई पब्लिक प्लेस बना सकें, ऐसा कुछ करें। सो दे जस्ट टेक financial help from the government. Okay, so this is about Gram Panchayat and you have to read about this from your book. I know many of yours know about the Gram Panchayat, but you have to read the chapter so that the topic will be clear to you all. Okay, so that's it for today. Thank you and have a nice day.